आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे पेपर सेकंड की फर्स्ट यूनिट ऑर्गेनिक डिस्कनेक्शन अप्रोच। इसके अंदर टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। Order of events are mainly useful for synthesis of aromatic compounds of inorganic synthesis. Order of events मतलब किसी भी ऑर्डर ऑफ इवेंट्स का यूज़ किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसिस करने के लिए। ईच एंड एवरी टारगेट मॉलिक्यूल इज डिस्कनेक्टेड इन सच ए वे दैट रिवर्स रिएक्शन गिव द सेम टारगेट मॉलिक्यूल। प्रत्येक टारगेट मॉलिक्यूल को इस प्रकार से डिस्कनेक्ट किया जाए कि उसकी जो रिवर्स रिएक्शन है उसके अंदर वही टारगेट मॉलिक्यूल प्राप्त हो। फॉर दिस पर्पज वी विल फॉलो गाइडलाइंस। Guideline first of all, look a combination of substituents present in target molecule in a readily available starting material. Some easily available starting material are। सबसे पहले अपन लोग किसी टारगेट मॉलिक्यूल, अपने को कोई टारगेट मॉलिक्यूल दिया जाए, उसको सिंथेसिस करने के लिए उसको सबसे पहले छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ेंगे और जो स्टार्टिंग मटेरियल प्राप्त होंगे जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं उनको रिएक्शन करवा के वापस टारगेट मॉलिक्यूल प्राप्त करेंगे। तो ये कुछ स्टार्टिंग मटेरियल दिए हुए हैं। ये है बाइफिनाइल्स, ये है फिनोलिक एसिड और ये है बेंजीन, ये ऑर्थो एमिनो बेंजोइक एसिड और ये है सैलिसिलिक एसिड। If in a target molecule there is a substituent which is difficult to add, then it is a good strategy not to disconnect these groups and use starting material containing that substituent। देखिए ये टारगेट मॉलिक्यूल है, इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करवाया तो CN डिस्कनेक्शन के दौरान CN और वापस इसको ऐड करेंगे, सिंथेसिस करेंगे तो नाइट्रेशन प्रोसेस होगी। यहाँ से इसका डिस्कनेक्शन करवाया CN डिस्कनेक्शन, तो ये बाइफिनाइल प्राप्त हुआ। इस बाइफिनाइल को अपन लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं और यदि इसका फर्दर डिस्कनेक्शन करवाया जाए तो अपन लोग लिख सकते हैं ये 2 और ये बेंजीन ऐसे करके ये बेंजीन। लेकिन इसका फर्दर डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो इसका डिस्कनेक्शन तो आसान है, लेकिन इसका वापस एडिशन करवाएंगे तो ये एडिशन इसका डिफ़िकल्ट है। तो गाइडलाइन सेकेंड यही है कि इसका फर्दर डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो डिस्कनेक्शन तो आसान है लेकिन इसका एडिशन वापस डिफ़िकल्ट है। तो ये बाइफिनाइल्स मार्केट में इजीली अवेलेबल है तो इसका वापस फर्दर आगे डिस्कनेक्शन ना करवाएं। There is no need of further disconnection. Base biphenyls or are easily available. Examine the relationship in between the groups, then disconnected the groups in such way that the reverse reaction would give right orientation। किसी भी गाइडलाइन थर्ड है, किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल को इस प्रकार से डिस्कनेक्ट करवाया जाए कि उसकी जो रिवर्स रिएक्शन है वो राइट ओरिएंटेशन में प्राप्त हो। तो ये एग्जांपल है, इसको दो जगह से डिस्कनेक्ट करवाएंगे, एक पाथ ए से और एक यहाँ से पाथ बी से। तो सी से डिस्कनेक्शन करवाएंगे पाथ ए ये वाला, तो ये सिंथोन प्राप्त होंगे और इसका फर्दर डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो ये वाला सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्राप्त होगा जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और पाथ बी पाथ बी के अंदर यहाँ से इसका डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो ये वाला सिंथोन प्राप्त होगा। अब इसका फर्दर डिस्कनेक्शन यहाँ से करवाएंगे तो ये वाला प्राप्त होगा और ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है।
सिंस C डबल बॉन्ड और CH3 ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, C डबल बॉन्ड और CH3 ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप और ये वाला ग्रुप पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। डायरेक्टिंग सो पाथ B इज correct disconnection। गाइडलाइन 4 है ड्यूरिंग द डिस्कनेक्शन ऑफ ए टारगेट मॉलिक्यूल इफ देयर इज ए चॉइस देन डिस्कनेक्शन फर्स्ट दैट इज एट लास्ट द मोस्ट इलेक्ट्रॉन withdrawing substituent because these substituent will be disconnecting so it may be difficult to add anything else once it is in। तो गाइडलाइन 4 क्या है, यदि अपने को किसी टारगेट मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्शन करवाने के लिए चॉइस दी है तो अपन लोग सबसे पहले उस ग्रुप को डिस्कनेक्ट करेंगे जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डीएक्टिवेटेड होता है। जिस ग्रुप को अपन लोग सबसे पहले डिस्कनेक्ट करवाएंगे उसको अपन एडिशन सबसे लास्ट में करेंगे। तो इसके अंदर ये टारगेट मॉलिक्यूल है, इसके अंदर NO2 ग्रुप सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इसको सबसे पहले डिस्कनेक्शन करेंगे CN डिस्कनेक्शन। और सिंथेसिस के दौरान नाइट्रेशन प्रोसेस होगी, तो यहाँ से इसका CN डिस्कनेक्शन किया तो ये वाला मॉलिक्यूल अपन लोगों को प्राप्त हुआ। फिर इसका यहाँ से डिस्कनेक्शन करवाएंगे सेकेंड स्टेप में, यहाँ से डिस्कनेक्ट करवाएंगे तो ये वाला मॉलिक्यूल प्राप्त होगा। अब इसका FGI करवाएंगे तो ये OMe है, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका सिंथेसिस करेंगे तो इसका रिवर्स होगा। ये सबसे पहले ये स्टार्टिंग मटेरियल लिया OMe और बेस लिया, तो ये FGI के द्वारा OH जो है वो OCH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये AlCl3, तो ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ जाएगा इसका, और फिर कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 के द्वारा ये NO2 वापस जुड़ जाएंगे और अपन को टारगेट मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएगा। Sometime FGI is needed during the synthesis. It may alter the directing effect of the group and other substituents may be therefore be added either before or after the FGI. Some examples are orthoparodirecting CH3 है तो COOH मेटा पैराडायरेक्टिंग में COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, और CH3 CHO में भी कन्वर्ट हो सकता है और CH3 CCl3 में भी कन्वर्ट हो सकता है, और मेटा डायरेक्टिंग NO2 NH2 ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये टेबल याद कर सकते हैं, ये वाली। अब ये टारगेट मॉलिक्यूल है, FGI के द्वारा इसके अंदर ये CCl3 है, इसको CH3 में कन्वर्ट किया, फिर इसका CCl डिस्कनेक्शन करवाया तो ये वाला मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ सिंथोन्स। अब इसका सिंथेसिस करवाएंगे तो ये वाला मॉलिक्यूल लिया Cl2 और AlCl3, तो ये वाला प्राप्त हो जाएगा CH3 और Cl, फिर PCl5 के द्वारा इसकी क्रिया करवाएंगे तो टारगेट मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएगा। Guideline 6. If in a target molecule two orthopara directing groups are lies at meta position to each other, it can be done by adding a dummy amino group. This dummy group may be removed by adsorption following by Rolls reaction। तो ये टारगेट मॉलिक्यूल है, इसके अंदर सबसे पहले FGI करवाएंगे। FGI के दौरान ये NH2 जो है NO2 में कन्वर्ट होगा, और फिर एडिशन करवाएंगे डमी अमीनो ग्रुप का, तो ये डमी अमीनो ग्रुप जैसे ही ऐड होगा तो ये NO2 CN डिस्कनेक्शन के द्वारा रिमूव हो जाएगा, तो ये वाला मॉलिक्यूल प्राप्त होगा। फिर वापस FGI के द्वारा इस डमी अमीनो ग्रुप को
NO2 में कन्वर्ट करेंगे और फिर वही CN डिस्कनेक्शन के द्वारा ये NO2 और रिमूव हो जाएगा और ये वाला स्टार्टिंग मटेरियल प्राप्त होगा जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अब इसका सिंथेसिस करवाएंगे तो रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन। सिंथेसिस में देखिए सबसे पहले अपन लोग FGI करवाएंगे। FGI के दौरान सबसे पहले NO2 इसमें ऐड होगा और फिर SnHCl FGI के द्वारा ये NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर Ac2O ये वाली स्टेप आप छोड़ सकते हैं। HNO3 H2SO4 के द्वारा इसके अंदर NO2 और NH2 ये NO2 ग्रुप ऐड होगा, NO2 ग्रुप ऐड होगा और इसके अंदर फिर HNO2 और H+ इस डमी अमीनो ग्रुप को वापस रिमूव करेंगे। SnHCl के द्वारा ये NO2 ग्रुप NH2 में कन्वर्ट होगा और ये टारगेट मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम के लिए ये गाइडलाइन 6 ही काफ़ी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।